हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक के पावन महीने में भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं। कार्तिक का ये पावन महीना अनंत फल देने वाला है। इस महीने में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। अब आज इस वीडियो में हम आने वाले पर्वों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। गोपाष्टमी कब की है, आंवला नवमी, देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह, पंच भीखू व्रत कब से कब तक करेंगे, मतलब पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। बहुत सारे विषयों पे चर्चा करेंगे, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। आपके कमेंट और आपके लाइक हमें और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए कमेंट में एक बार प्यार भरी राधे राधे का जयकारा जरूर लगाना। अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत की और गोपाष्टमी की। मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया था। 8वें दिन इंद्र अहंकार रहित होकर श्री कृष्ण की शरण में आए थे तथा क्षमा याचना की थी। तभी से कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपा अष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। कई लोगों की मान्यता ये भी है कि इस दिन से कान्हा जी ने गौ चराने जाना शुरू किया था। माँ यशोदा ने गौओं की पूजा करके कान्हा को गौ चराने के लिए भेजा था, इसीलिए इस दिन गौ पूजन का विधान है। इस साल 2023 में गोपाष्टमी 20 नवंबर दिन सोमवार की मनाई जाएगी। सभी जगह गोपाष्टमी एक ही दिन मनाई जाएगी। बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, गौरिया मठ में, इस्कॉन में, सभी जगह पे मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा समय बता देती हूँ। देखो, कार्तिक शुक्ल अष्टमी स्टार्ट हो रही है 5:21 AM पे मॉर्निंग में 20 नवंबर को, और ये समाप्त हो रही है 3:16 AM पे 21 नवंबर को। इसका मतलब सूर्योदय में बहुत शुभ संयोगों के साथ पूरे दिन की अष्टमी तिथि रहेगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय या आंवला नवमी या कुष्मांडा नवमी भी कहती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और आंवले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। इस दिन स्नान, दान, व्रत पूजा का विधान है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के खाना बनाकर खाने का भी विशेष महत्व है। अगर आंवले के पेड़ के नीचे खाना बनाने की जगह ना हो या असुविधा हो तो घर से खाना बनाकर आप ले जा सकते हो। फिर आंवले के पेड़ की बढ़िया पूजा करके उसके बाद उसी के नीचे बैठ के भोजन करना। इस दिन पानी में आंवले का रस मिला के स्नान करना चाहिए। आंवला नवमी इस साल 2023 में 21 नवंबर दिन मंगलवार की है। इस दिन परिक्रमा करने का विशेष विधान है, और ये विशेष विधान परिक्रमा का क्यों है ये आप कार्तिक महत्तम में सुनोगे। इस दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, तो आप भी जरूर से परिक्रमा कीजिएगा। आंवला के वृक्ष की पूजा करके हम आंवला की 108 परिक्रमा तो करते ही हैं। इसके अलावा आप चाहो तो मंदिर की, है ना, ये अगर संकीर्तन करते हैं वो सब भी कर सकते हैं। आशा दशमी 22 नवंबर दिन बुधवार की है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही मामा कंस का वध कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन किया था। यही वजह है कि इस तिथि को कंस वध के तौर पे जाना जाता है। अब चर्चा करते हैं देवउठनी एकादशी की। दामोदर या कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की गौर एकादशी भी कहते हैं इसको। इस साल की बड़ी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। हमारा चातुर्य मास समापन पे होता है, और इस साल 2023 में तो 5 महीने की, क्योंकि इस बार अधिक मास था, है ना, तो 5 महीने की निद्रा से जागेंगे। इसी दिन से सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो चातुर्य मास का समय होता है इसमें हम सभी मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। शादी ब्याह वगैरह, सगाई, रोका, ये सब अब शुरू हो जाएगा। ये साल की बड़ी एकादशी है। जिन लोगों ने अभी तक एकादशी व्रत नहीं किया वो इस बड़ी एकादशी से अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। इस साल 2023 में देवउठनी एकादशी 23 नवंबर दिन वीरवार की है।
सबसे पहले एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ। एकादशी तिथि स्टार्ट हो रही है 22 नवंबर 2023 को 11:03 PM पे और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 23 नवंबर 2023 को 9:01 PM पे। इस तरह शुभ संयोगों के साथ सूर्योदय में पूरे दिन की देव उठनी एकादशी 23 नवंबर दिन बृहस्पतिवार की है। सभी धार्मिक स्थलों पर एक ही दिन की एकादशी है। देखो, कार्तिक भगवान विष्णु का प्रिय महीना है, एकादशी प्रिय तिथि है और गुरुवार प्रिय वार है। इसी से इस बार एकादशी पे बहुत विशेष संयोग बन रहा है। कार्तिक का महीना, एकादशी की तिथि और गुरुवार का दिन, है ना। तो 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी पे सभी व्रत जरूर करें। जो किसी भी कारण से व्रत नहीं कर सकते वो कम से कम पूजा जरूर करें। इस बार देव उठनी एकादशी पे 3 शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन रवि योग सुबह 6:50 AM से शाम को 5:16 PM तक रहेगा। दूसरा सर्वत सिद्ध योग बन रहा है जो शाम को 5:16 PM से अगले दिन सुबह 6:51 AM तक रहेगा। वहीं सिद्ध योग बन रहा है जो दिन में 11:54 AM से अगले दिन सुबह 9:05 AM तक का है। पूजा का जो सबसे शुभ समय है वो सुबह 6:50 AM से सुबह 8:52 AM के बीच का है। इस अवधि में पूजा करना बहुत शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में श्याम बाबा का जन्मोत्सव भी 23 नवंबर दिन वीरवार को ही मनाया जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि अपने देव उठनी एकादशी व्रत का पारण मतलब व्रत खोलना कब है। तो हम अपना देव उठनी एकादशी का व्रत 24 नवंबर को सुबह 6:51 AM से 8:47 AM के बीच करेंगे। पारण तिथि के दिन यानी 24 नवंबर को द्वादशी तिथि समाप्त होने का जो समय है वो है शाम को 7:06 PM पे। जिन भी लोगों ने अपने चातुर्य मास व्रत एकादशी से शुरू किया था वो और कार्तिक व्रत या सेवा नियम वगैरह कुछ भी लिया था उसका समापन या उद्यापन भी हम इसी दिन करेंगे। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और माता लक्ष्मी का विवाह किया जाता है। इस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं जो इस बार 5 महीने की है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागने के बाद सर्वप्रथम हरि वल्लभा यानी माता तुलसी की पुकार सुनते हैं। तुलसी विवाह के साथ ही विवाह के शुभ मुहूर्त भी शुरू हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। कई जगह इसके अगले दिन यानी कि द्वादशी को भी तुलसी विवाह कराया जाता है। साल 2023 में ये एकादशी 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार की है। तुलसी विवाह 23 और 24 नवंबर दोनों दिन मनाया जाएगा। हम पर्सनली 24 नवंबर को घर में तुलसी विवाह करवाते हैं। तुलसी विवाह का जो शुभ मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त है वो 24 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार की सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:26 तक होगा। विजय मुहूर्त 24 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर में 1:54 से दोपहर को 2:38 तक होगा। दोनों बहुत शुभ मुहूर्त है। इसमें भगवान शालग्राम और माता तुलसी का विवाह रचाना बहुत शुभ फल देने वाला होगा। 24 नवंबर दिन शुक्रवार को एकादशी व्रत का पारण करके मंदिर में ध्वजारोपण करेंगे मतलब झंडा मंदिर में अर्पित करेंगे। कार्तिक महामहत्तम में द्वादशी को मंदिर में ध्वजा यानी झंडे के दान का विशेष महत्व बताया गया है। इसकी पूरी जानकारी आपको कार्तिक महत्तम में पता चलेगी। जाने में कार्तिक महीने में एक महापापी ने मंदिर में ध्वजा चढ़ाई, उसी से उसे अगला जन्म राजा का मिला। इसीलिए आप सब भी ध्यान रखना और मंदिर में ध्वजा या झंडा जरूर चढ़ाना। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि अगर आप किसी मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराते हो तो जितनी बार भी हवा में वो झंडा लहराता है उतने सालों तक आप और आपके पितर स्वर्ग में वास करते हैं।
प्रदोष व्रत 24 नवंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस बार शुक्र प्रदोष व्रत है। इसकी पूरी कहानी आप हमारे चैनल पे सुन सकते हो, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब आपको कुछ कंफ्यूजन होगी कि 24 को द्वादशी है, फिर इसी दिन प्रदोष व्रत क्यों। तो पहले आपको बता दूं, आपको त्रयोदशी तिथि का मैं समय बता देती हूँ। कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी तिथि स्टार्ट हो रही है 24 नवंबर को शाम को 7:06 PM पे, और कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 25 नवंबर को शाम को 5:22 PM पे। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व है, मतलब शाम की पूजा का, तभी इसीलिए नाम इसका प्रदोष व्रत है। 25 नवंबर को सूर्योदय में तो त्रयोदशी तिथि है, पर प्रदोष काल में नहीं। इसी से 24 नवंबर को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 24 नवंबर को शाम को 7:06 PM से 8:06 PM के समय का है। PM का जो समय है, इस पूजा का टोटल शुभ समय वो 1 घंटे का है। कार्तिक माह समापन पे है, बहुत कम दिन बचे हैं। इसमें कार्तिक के अंतिम 5 दिन बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। कार्तिक के अंतिम 5 दिनों को भीष्म पंचक या पंचभीकु कहते हैं। इसमें हम भीष्म पंचक या पंचभीकु का व्रत रखते हैं, और सभी ये व्रत जरूर रखना। जो भक्तगण पूरे कार्तिक व्रत स्नान नहीं कर पाए, वो कार्तिक के अंतिम 5 दिनों का व्रत नियम जरूर ले लेना। इसी को भीष्म पंचक व्रत कहते हैं। ये इस साल 23 नवंबर से शुरू होंगे और इसका समापन 27 नवंबर को किया जाएगा। बैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा आदि की जानकारी अपनी अगली वीडियो में दूंगी। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशंस है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी का रिमाइंडर अपने फोन पे पाने के लिए एकादशी लिखकर 9821025751 पर हमें मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।